देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल। इसकी शुरुआत कब हुआ? कब हुआ? 1957 में। है ना? प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? फिलीपींस के द्वारा। किस क्षेत्र में? सामाजिक सेवा ये सब में। नामकरण किसके नाम पे? तो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे। 7वें राष्ट्रपति। ठीक है, राशि कितना मिलता है? $50,000। कितना मिलेगा? इसकी घोषणा कब किया जाता है? 31 अगस्त को। कब किया जाएगा? इसका घोषणा स्थल कहां से किया जाएगा? कहां से घोषणा किया जाता है? मनीला से। प्रथम भारतीय जिसे रमन मैग्सेसे मिला, विनोबा भावे 1958 में। 1958 में। ठीक है, विनोबा भावे, यही विनोबा भावे हैं जिन्हें गांधी मानस पुत्र कहा जाता है, गांधी जी का, है ना? ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही है। प्रथम व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर, है ना, 17 अक्टूबर 1941 ईस्वी को महाराष्ट्र के पवनार से शुरू किए थे। महाराष्ट्र के पवनार से शुरू किए थे और 17 दिसंबर को बंद कर दिए। 17 दिसंबर 1941 को क्या कर दिए? बंद कर दिए। फिर आपका 5 जनवरी 1942 ईस्वी को, 5 जनवरी 1942 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू फिर से इसी आंदोलन को शुरू किए। इसीलिए दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, पहला, दूसरा, तीसरा ब्रह्मदत्त चौबे, तीसरा, चौथा मजरूल हक, चौथा, है ना? चले फिर से, पहला कौन हो गया? दूसरा, तीसरा ब्रह्मदत्त चौबे, तीसरा, चौथा एकमात्र महिला एनी बेसेंट, एकमात्र महिला। क्लियर है? अब बिहार के देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रही के जानिए। पहला कहेगा तो श्री कृष्ण सिंह, पहला कहेगा तो, और दूसरा कहेगा तो अनुग्रह नारायण सिन्हा, दूसरा कहेगा तो, पहला कहेगा तो, दूसरा कहेगा तो, ये बिहार के हो गए, वो देश लेवल पे हो गए। क्लियर है? ठीक है, अब आइए आगे। तो ये विनोबा भावे। फिर कह रहा प्रथम भारतीय महिला जिन्हें मिला, मदर टेरेसा। हम मदर टेरेसा को कब मिला? 1900। अब मदर टेरेसा के बाद जानिए, मदर टेरेसा रहने वाली अल्बानिया की। कहां की? इनका जन्म 1910 में हुआ। भारत आई 1929 ईस्वी में। भारत आई 1929 ईस्वी में। अब भारत की नागरिकता मिला 1951 में, 1951 में। कब मिला? है ना? और इन्हें भारत रत्न मिला 1980 में और नोबेल मिला 1979 में। ये हुआ। फिर उसके बाद आप देखेंगे इनका एक संस्था है, उसका नाम है चैरिटी ऑफ मिशनरीज। चैरिटी ऑफ मिशनरीज, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। हेडक्वार्टर है। ये पेशे से नर्स थी, पेशे से। इनका कार्य क्षेत्र था कुष्ठ, है ना, कुष्ठ बीमारी। ठीक है ना? बड़ा प्रेम से देखिए, हालांकि धर्मांतरण के लिए जानी जाती है। इसका दूसरा चेहरा है। अब पहला चेहरा ये है कि भारत ये आई थी धर्मांतरण करने के लिए। बड़ी भारी पैमाने पे हिंदुओं को ईसाई बनाई, है ना? आप जो देख रहे हैं, केरला पूरा ईसाई हो गया, नागालैंड का पूर्वोत्तर वाला इलाका पूरा ईसाई हो गया। इस सब में इसी का योगदान है। जो गरीब इलाका है वही इलाका में जाएगी और गरीबों को 1 रोटी दे करके, 2 किलो अनाज दे करके ईसाई बन जाओ, ईसाई बन जाओ। ठीक है, तो ये इनका दूसरा चेहरा था। अब देखिएगा, प्रथम भारतीय जिन्हें मिला है देखिए संगीत है, तो ये होगा MS सुब्बालक्ष्मी, है ना? वो पहली महिला, पहली भारतीय महिला जिन्हें देखिए संगीतकार थी, जिनको मिला। क्या हो जाएगा? तो सुब्बालक्ष्मी। महिला कहेगा तो मदर टेरेसा, और संगीतकार महिला कहेगा तो प्रथम भारतीय पत्रकार जिन्हें मिला, रवीश कुमार। ठीक है। अरविंद केजरीवाल को कब मिला? 2006 में। TN शेषन को कब मिला? है ना? ये TN शेषन जो है भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी के पुरोधा है। ये भारतीय चुनाव में जो इतना परिवर्तन आया, ये इनके ही देन से। ये जो बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, TN शेषन, और अभी जो मर गए पिछले हफ्ता है कि महावीर मंदिर वाला आचार्य कुणाल, है ना, IPS आचार्य कुणाल। तो ये बहुत बड़े आचार्य कुणाल थे ना, बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। ये कहीं भी रहेंगे, सुबह शाम है कि मंदिर में पहुंच ही जाना है। अगर पटना रह गए तो पटना वाला महावीर मंदिर आ जाएंगे आरती में, और नहीं है तो जहां भी वहां मंदिर है वहां जाकर के वो चीजें करेंगे। और कहीं अगर अनुसंधान वगैरह करने के लिए जाते थे, तो अनुसंधान करने जाते तो किसी के घर में या अपना गेस्ट हाउस में नहीं रहते थे, वो मंदिरे वाला थी में रहते थे। ठीक है, इस बात से नाराज हो गए लालू जी।
बोले ये आईपीएस गिरी कम करता है, अब पूजा गिरी ज्यादा करता है। इसको है कि रुको इसको सिखाते हैं। ठीक है, दोनों में हो गया तन्ना तन्नी। ठीक है, तन्ना तन्नी तो इनको है कि ये अपना ट्रांसफर ले लिया है कि सेंट्रल में ले लिया। एसएसबी का है कि चीफ बन गए, एसएसबी का चीफ बन गए, और उसी समय बने थे टीएम सेशन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, अब मुख्य चुनाव आयुक्त है कि ईमानदार आईपीएस अधिकारी को निकाले, और निकाल करके है कि उसमें से एक निकले आचार्य कुणाल भी, उनको है कि भेज दिया बिहार, जाइए कि चीफ बना करके भेजिएगा बिहार। अब सेंट्रल फोर्स को इतना भर दिए बिहार में, इतना है ना, एसएसबी के जवान को भर दिए, सीआईएसएफ के जवान को भर दिए कि पूरा एकदम है कि चुनाव जो बिहार पुलिस के बल पे होता था, होमगार्ड के बल पे होता था, बूथ लूट लिया जाता था। ये आए और एसएसबी के जवानों को भर करके और सीआईएसएफ के जवानों को भर करके चुनाव कराए, एकदम निष्पक्ष चुनाव हुआ, और वो चीजें है कि परिवर्तन यहीं से शुरू हुआ। फिर आप देखेंगे किरण बेदी को 1994 में मिला, देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी, हरियाणा की रहने वाली। ठीक है, ये देखिए महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ता है। किरण बेदी उस समय आईपीएस बनी और उस राज्य से बनी जहां महिलाओं को सबसे पहले मार दिया जाता था, है ना। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कम कहां है? हरियाणा में, और हरियाणा से आती है। ठीक है, लेकिन ये पुरुषों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए पढ़ाई की, पिताजी इसको पढ़ाए और उस उम्मीद पे खरा उतरते गई, और पहले अटेम्प्ट में जब निकाल ली आईपीएस, तो देखिए पुरुष प्रधान समाज कभी महिला का एक्सेप्ट करता नहीं है। जब ये आईपीएस निकाली, इनका यूपीएससी कंप्लीट हुआ, मिला आईपीएस मिला, तो उस समय भी था घूस का प्रचलन। इनको मिला दिल्ली में ज्वाइनिंग, तो बोला कि भाई ये देखिए आपको बढ़िया जगह ड्यूटी मिले, उसके लिए पैसा डिमांड किया। बोला पैसा उसा हम नहीं देंगे, जहां ड्यूटी देना दो, हम कर लेंगे। ठीक है, चिड़िया करके इसको क्या कर दिया, डाल दिया भारत का सबसे खूंखार जेल, तिहाड़ जेल में। सबसे खूंखार जेल तिहाड़ जेल में डाल दिया, है ना। किरण बेदी गई, वहां भी अपने काम को ईमानदारी से की, और कर करके देखी वो जो खूंखार अपराधी है, उस खूंखार अपराधियों को गीता रामायण का पाठ करवा दी, सबसे गीता पढ़वा रही है ना। इतना सुधारात्मक कार्यक्रम की, रचनात्मक कार्यक्रम की, कंप्यूटर की शिक्षा दी, है ना। सबको इतना बढ़िया ट्रेनिंग दी कि जब बाहर निकले तो एक नया जीवन शुरू कर रहा है, एक नया जीवन शुरू कर रहा है। सुबह शाम योगा का क्लास करवा रही है, बीच में बचा हुआ जो कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब का काम करवा करके, ठीक है, वहां भी ये देखिए बड़ा शानदार काम की। पंडित रविशंकर, एमएस स्वामीनाथन, ये क्या है, ये हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। अभी हाल में इनका निधन हुआ, इनको मरणोपरांत अभी भारत रत्न मिला है। ठीक है, फिर सत्यजीत रे, ये बहुत बड़े देखिए संगीतकार हो गए। फिर जयप्रकाश नारायण, बिहार में छात्र आंदोलन के नेता, जब 1994 में इसी प्रकार, ये जो अभी बिहार में तानाशाही चल रहा ना, इससे खतरनाक तानाशाही है जो इंदिरा गांधी का था। ये नीतीश कुमार का क्या तानाशाही उसके सामने है, किसी को बोलने नहीं देती थी। ठीक है, और ऐसे ही बिहार के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था, है ना। वो इंदिरा गांधी जब सत्ता में बैठी ना, पूरे मेजोरिटी फुल बहुमत में आई थी। अब फुल बहुमत में आई तो मनमानी करने लगी, पूरे संविधान में बदलने लगी, जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान के मूल ढांचा को छोड़ करके अब परिवर्तित कर सकते हैं। ये मूल ढांचे में चेंज करने लगी। लोकसभा के चुनाव को 5 साल से 6 साल कर दी, विधानसभा के चुनाव को 5 साल से 6 साल कर दी। ऐसे ऐसे देखिए मौलिक अधिकार को घटाने बढ़ाने लगी। बिहार के छात्रों ने आंदोलन किया, है ना। अपना नेता चुना किसको, जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण आंदोलन करने से पहले, अपना नेतृत्व देने से पहले छात्रों से प्रॉमिस करवाए कि हम तुम्हारा नेतृत्व तभी देंगे जब तुम अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करोगे, तब। जहां हिंसक हो गए हम नहीं आंदोलन करेंगे, हम तुम्हारा नेता नहीं बनेंगे, है ना। छात्रों ने प्रॉमिस किया कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हिंसा हो जाए। ठीक है, और यहीं पर है कि जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो नारा। वहां से दिल्ली है देखिए, सब लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन करेंगे और पूरे देश का समर्थन मिलेगा। इनको इतना उम्मीद नहीं था कि इतना है कि इंदिरा गांधी से त्रस्त है। देश में पहली बार रेल का चक्का जाम होगा, है ना। सारे रेलवे कर्मचारी रेल बंद कर करके दिल्ली पहुंचेगा, और दिल्ली इतनी खचाखच भर गया कि जगह नहीं। और ये भीड़ को देखते हुए जयप्रकाश नारायण ने यहीं पर कहा था, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा दिए। और इस संपूर्ण क्रांति के नारा से इंदिरा गांधी इतना खौफ हो गई, इतना डर गई कि वो है कि 25 जून 1975, 25 जून 1975 को लगा दी आपातकाल। आपातकाल
जबकि है ना ये गैर कानूनी था, गैर संवैधानिक था। इसीलिए अभी मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? 25 जून। इस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? है ना, यानी साइन कौन किए थे? फखरुद्दीन अली अहमद, है ना। इन्हीं के बाद इनका भी दिल का दौरा पड़ गया, मर गए। साइन किए, दिल का दौरा पड़ गया, मर गए। ठीक है, तो ये आपका जयप्रकाश नारायण है। तो ये बिहार के छात्र आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिए, और वहीं के बाद फिर देखिए आपातकाल लगेगा, इतना मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा, सबको जेल में भर दिया जाएगा। जो मनमानी करना था इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों माए बेटा मिलकर के किया, और इसी का प्रोडक्ट है लालू, नीतीश, रामविलास, मुलायम सिंह यादव, है ना। इसी छात्र आंदोलन का प्रोडक्ट है, और फिर ये छात्रों पर क्या हो रहा है? दमन हो रहा है। ठीक है, आइए अगला, वर्गीज कुरियन। ये वर्गीज कुरियन है जो कि श्वेत क्रांति के जनक है, श्वेत क्रांति के जनक है। ठीक है, वर्गीज कुरियन रहने वाले हैं केरल के। कहां के रहने वाले? केरल के रहने वाले हैं। इनका कार्य क्षेत्र है गुजरात। इनका कार्य क्षेत्र कहां है? गुजरात है। ठीक है, इनका जन्मदिन है 26 नवंबर को। जन्मदिन कब है? 26 नवंबर को। इसलिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और इन्होंने श्वेत क्रांति लाया, है ना, ऑपरेशन फ्लड चला करके। ये सारा है जो कि किससे हो गया? रमन मैग्सेसे से। ठीक है,